अचानक उन दोनों बच्चियों की आंखों का रंग सफ़ेद हो गया और उनकी खामोशी एक खतरनाक हंसी में बदल गई। दोनों ने जॉन के पीछे दरवाजे की तरफ इशारा किया। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इरफान है और मैं आप लोगों के भेजे गए हॉरर वाक़यात और स्टोरीज़ नरेट करता हूँ। अगर आप लोगों के साथ भी कोई ऐसा ही स्टोरी या ऐसा ही वाक़या पेश आया है जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ, लेकिन उससे पहले एक दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर फूंक मार लें, क्योंकि कहा जाता है जब ऐसी मखलूक़ात का जिक्र किया जाता है तो ये अपनी बातें बहुत शौक़ से सुनती है। ये कहानी एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के साथ पेश आने वाले एक सच्चे वाक़ये पर मबनी है। ये वाक़या जॉन के साथ इस वक्त पेश आया जब वो अपने कॉलेज के दिनों में एक छोटी सी पिज़्ज़ा शॉप में पार्ट टाइम काम करता था। एक रात तकरीबन 1 बजे जब जॉन अपनी शिफ्ट ख़त्म करके घर जाने ही वाला था, अचानक पिज़्ज़ा शॉप का फ़ोन बजा। जॉन ने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक आदमी बहुत सहमी हुई आवाज़ में बात कर रहा था। पहले तो जॉन ने ऑर्डर लेने से इनकार करने का सोचा, क्योंकि पिज़्ज़ा शॉप का टाइम ख़त्म हो चुका था, लेकिन जब इस आदमी ने 4 बड़े साइज़ के पिज़्ज़ा ऑर्डर किए तो जॉन ने मजबूरन ऑर्डर ले लिया। ये पता शहर के मज़ाफ़ात में था, जहाँ रात देर तक सन्नाटा होता था। रात सुनसान और रास्ता कच्चा था। दोनों तरफ घने दरख्त और झाड़ियाँ थी और वहाँ कोई स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी, जिसकी वजह से हर तरफ घुप अंधेरा था। कुछ देर ड्राइव करने के बाद जॉन दिए गए पते पर पहुँचा। वो एक बहुत पुराने और अजीब से नज़र आने वाले घर के सामने खड़ा था, जो जंगल के अंदर था। इस घर की कोई भी लाइट जल नहीं रही थी और आसपास भी कोई हलचल नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो घर सालों से वीरान पड़ा है और वहाँ कोई भी ना रहता हो। ये मंजर देखकर जॉन को कुछ घबराहट महसूस हुई। उसने अपने मैनेजर को कॉल की ताकि वो सूरत हाल बताकर वापस जा सके, लेकिन उसका मैनेजर फ़ोन नहीं उठा रहा था। जॉन अगर बताए बगैर पिज़्ज़ा वापस ले जाता तो मैनेजर उस पर बहुत गुस्सा करता और उसकी तनख्वाह भी काट लेता। कई बार कॉल करने के बावजूद जब मैनेजर ने फ़ोन नहीं उठाया तो जॉन ने सोचा कि एक बार जाकर डिलीवरी की कोशिश करनी ही चाहिए। जैसे ही जॉन घर के करीब पहुंचा, घर के अंदर एक लाइट खुद ब खुद ऑन हो गई। इसे थोड़ा सा हौसला हुआ कि शायद अंदर कोई मौजूद है। उसने दरवाजे की घंटी बजाई और ज़ोर से कहा, पिज़्ज़ा डिलीवरी। मगर कुछ देर तक किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। जॉन ने दोबारा घंटी बजाई तो इसे अंदर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन दरवाज़ा फिर भी किसी ने नहीं खोला। जॉन वापस जाने ही वाला था कि अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। जॉन घबराते हुए अंदर दाखिल हुआ। अंदर एक मध्यम सी रोशनी जल रही थी, लेकिन कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। जॉन ने फिर से आवाज़ लगाई, हेलो, कोई है? अपना पिज़्ज़ा ले लें। अचानक उसने देखा कि एक काली बिल्ली सोफे के नीचे से निकलकर एक कमरे में चली गई और जैसे ही वो बिल्ली अंदर दाखिल हुई, कमरे की लाइट और टीवी दोनों ऑन हो गए। उसके साथ ही बच्चियों के हंसने और शरारत करने की आवाज़ भी आने लगी। जॉन को लगा कि कोई उसके साथ इस तरह का फजूल मजाक कर रहा है। वो गुस्से में इस कमरे में गया। वहाँ 2 बच्चियाँ बेड पर बैठी थीं, जो अजीब अंदाज में उसे घूर रही थी। जॉन ने गुस्से से कहा, मैं कब से दरवाज़ा बजा रहा हूँ और तुम लोगों ने खोला तक नहीं। लेकिन वो दोनों खामोशी से उसे घूरती रहीं। जॉन ने दोबारा कहा, मैं तुम लोगों का पिज़्ज़ा देने आया हूँ। क्या तुम्हारे घर में कोई बड़ा है जिससे मैं पेमेंट ले सकूँ? अचानक इन लड़कियों की आंखों का रंग सफ़ेद हो गया और उनकी खामोशी एक ख़तरनाक हंसी में बदल गई। दोनों ने जॉन के पीछे दरवाजे की तरफ इशारा किया। जॉन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके हाथ से चारों पिज़्ज़े के डब्बे गिर गए, क्योंकि उसके सामने एक खौफनाक औरत का साया खड़ा था। ये देखकर जॉन के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। वो तेज़ी से बाहर भागा और अपनी बाइक की तरफ दौड़ा। वो वहाँ से निकलने ही वाला था कि अचानक इसकी बाइक बंद हो गई और टायर घिसटने की आवाज़ आई। जॉन ने नीचे देखा तो बाइक का टायर पंक्चर हो चुका था। वो खौफज़दा होकर पुलिस को फ़ोन करने लगा। इस दौरान उसकी नज़र बाइक के
बैकव्यू मिरर पर पड़ी जिसमें उस औरत का साया और वो दोनों लड़कियां नजर आ रही थीं। वो तेजी से अब जॉन की तरफ बढ़ रही थीं। जॉन हड़बड़ाकर बाइक वहीं छोड़कर जंगल की तरफ भागने लगा। कुछ देर बाद उसने एक दरख्त के पीछे जाकर पनाह ली और अपनी जान बचाने के लिए दुआएं करने लगा। कुछ ही देर बाद उसे पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज़ सुनाई देने लगी, जिससे उसे हिम्मत मिली और वो बाइक की तरफ वापस दौड़ने लगा। पुलिस ने उस घर में जाकर तफ्तीश की, लेकिन वहां उन्हें एक जंगली बिल्ली के सिवा कोई नहीं मिला। अगली सुबह जॉन को मालूम हुआ कि वो घर तो पिछले 3 साल से खाली पड़ा है। जब मज़ीद उस बारे में तहकीक की गई तो पता चला कि 3 साल पहले वहाँ एक औरत और उसकी 2 जुड़वा बेटियाँ रहती थीं, जिनका एक रात पुरअसरार तरीके से कत्ल किया गया था। ये जानकर जॉन के होश उड़ गए। उसे अब सब समझ में आ गया कि उस रात जिन लोगों को उसने देखा था वो दरअसल उस औरत और उसी की 2 बच्चियां उनकी रूहें थीं, जो शायद आज भी उसी घर में कैद हैं। लेकिन एक सवाल हमेशा जॉन के दिमाग में रहता है, आखिर वो फ़ोन किसने किया? इस वाक़ये के बाद जॉन ने पिज़्ज़ा डिलीवरी की नौकरी ही छोड़ दी, लेकिन जब भी वो इस रात को याद करता है, खौफ से कांप उठता है।